नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद पंकज पर। आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे साथियों। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या मिलाप, और इसका विलोम या उल्टा क्या होगा? विग्रह या विच्छेद होगा साथियों। परिभाषा क्या है साथियों? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से ध्वनि में विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से ध्वनि में क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। जैसे प्रति जोड़ एक, तो क्या बन गया साथियों? प्रत्येक। संधि प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण में योग होता है साथियों, तथा उसमें बदलाव उत्पन्न होता है। जैसे है प्रति का अंतिम वर्ण कौन सा है? इसमें ई है। प्रति में तय ई है, लास्ट में स्वर है। और यहाँ दूसरे पद में जो है प्रथम वर्ण कौन सा है? ए है साथियों। तो इनमें दोनों में मिलकर ये परिवर्तन हुआ और परिवर्तन से बदलाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यहाँ संधि बन गई। और जैसे यदि परिवर्तन नहीं हो, बदलाव नहीं हो, कोई भी चेंज नहीं हो, तो वहाँ संधि न होकर क्या होगा साथियों? संयोग होगा। जैसे दूध जोड़ वाला बन गया दूध वाला, तो यहाँ संधि न होकर क्या है साथियों? संयोग है। अब संधि में जो है मुख्य दो पार्ट से के रूप में गिने जाते हैं साथियों। एक प्रधान संधि है और एक गौण संधि। प्रधान संधि जहाँ वर्णों का योग हो उन्हीं में परिवर्तन आए। जैसे प्रत्येक में कौन सा है? प्रति और एक, प्रति जोड़ एक है, तो जहाँ वर्णों का योग है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है लास्ट में, तो यहीं पे इसमें परिवर्तन भी यही हुआ है साथियों। तो यहाँ ये कौन सी संधि है? प्रधान संधि के रूप में हो गई। गौण संधि वर्णों के योग वाले स्थान से अलग परिवर्तन हो तो वहाँ कौन सी होती है? गौण संधि के रूप में गिना जाता है। जैसे रामायण में इसका विग्रह करते संधि विच्छेद करते हैं तो राम जोड़ अयन। यहाँ यदि राम और राम का अंतिम वर्ण कौन सा है साथियों? इसमें अ है और अ ही आगे है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी कौन सा है? अ। तो यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है तो आ बन गया, तो यहाँ तो क्या होगा? प्रधान संधि होगी। किंतु यहाँ अयन है, न है लास्ट में, और न से रामायण अण बन गया, तो ये न अण में चेंज हो रहा है, तो इस पद को कौन से बोलेंगे? गौण संधि के रूप में गिना जाएगा साथियों। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं साथियों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं साथियों। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कौन सी है? इनकी योग की स्थिति के आधार पर है। योग यानी कि किस प्रकार प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कौन सा होगा, इसकी स्थिति के आधार पर हम चर्चा करते हैं। स्वर संधि में कौन सा होगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? स्वर होगा, और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर भी क्या होगा? स्वर होगा। तो वह कौन सी संधि होगी साथियों? स्वर संधि होगा। जैसे प्रत्येक में प्रति ई की मात्रा आ रही है लास्ट में, और एक में एक की शुरुआत में, द्वितीय पद में शुरुआत में एक की आ रही है, तो वहाँ ई और ए दोनों स्वर है दोनों तरफ, यानी जोड़ के पहले और जोड़ के बाद दोनों तरफ स्वर हो, तो वहाँ कौन सी संधि होगी साथियों? स्वर। इसके बाद दूसरा भाग है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में है जैसे 3 पार्ट के रूप में। पहला पद का अंतिम वर्ण क्या हो साथियों? स्वर हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो साथियों? व्यंजन हो। जिस प्रकार वी जोड़ सम, तो यहाँ क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ई, यानी कि स्वर है एक, और यहाँ पे दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? स। तो इस प्रकार ये प्रथम स्वर और दूसरा व्यंजन, तो यहाँ पे इस प्रकार रूप होगा विषम, ये रूप बनता है। तो ये कौन सी संधि के रूप में गिना जाएगा? व्यंजन संधि की। दूसरा है, इसका भी 3 पार्ट के रूप में है, यानी कि 3 इस योग की स्थिति के आधार पर। दूसरा है व्यंजन और व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन कैसे साथियों? जैसे रूप है आपका व्यंजन और व्यंजन के रूप में, जैसे जगत जोड़ नाथ है साथियों रूप। यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? तय, ये भी व्यंजन है, और यहाँ प्रारंभिक वर्ण दूसरे पद का ये भी क्या है? व्यंजन है, तो रूप बन गया जगन्नाथ। तो जगन्नाथ। और तीसरा है व्यंजन और स्वर के रूप में हो। यदि व्यंजन हो, अंतिम वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। जिस प्रकार है रूप है सट जोड़ आनन, आनन के रूप में हुआ सट। यहाँ पे ट, यानी कि अंतिम वर्ण कौन सा है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है?
स्वर है, तो यहाँ पे रूप बन गया सडानन। तो इस प्रकार कौन सी संधि होगी साथियों, व्यंजन संधि के रूप में होगा। और तीसरा पार्ट हमारे यहाँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कौन कौन से रूप आते हैं, एक तो विसर्ग के साथ स्वर हो, पहले विसर्ग, अंतिम वर्ण कौन सा हो, प्रथम पद का विसर्ग हो और बाद में क्या हो, स्वर हो। दूसरा है पहले विसर्ग हो या आगे जो दूसरे पद का है प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो। उसके बारे में यदि यहाँ पे विसर्ग और विसर्ग नहीं होता साथियों, क्यों नहीं होता है, क्योंकि वर्ण से पहले विसर्ग कभी नहीं आता है। जैसे राम है तो राम है, यहाँ पे राम है तो ये मैं के बाद में है, न कि कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो इसके पहले विसर्ग आए। जैसे है कि है अयोग व है ध्वनि के रूप में गिना जाता है, इनके अंत में आता है, इसलिए विसर्ग कभी भी वर्ण के पहले नहीं आता है। इसलिए हम विसर्ग संधि में विसर्ग और विसर्ग के बारे में, योग की स्थिति के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं साथियों। अब है प्रथम पद, प्रथम संधि कौन सी, हमारी पहली संधि कौन सी साथियों, स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वर के ऊपर पढ़ा था हमने, जैसे कि यहाँ पे है कि स्वर और स्वर, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और द्वितीय वर्ण का द्वितीय पद का अंतिम प्रथम पद क्या हो, स्वर हो, तो वहाँ कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो जैसे पढ़ते हैं, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाती है, स्वर संधि। अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर। अब हम जानते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों, 11 होती है, और दूसरे वाले में भी 11, तो 11 और 11, यानी कि इसमें क्या है, इसमें स्वर अपने आप के साथ साथ शेष अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। जैसे ए आ, ये जो सब के सब है, ये अपने आप के साथ तो करते हैं साथियों, बाकी सभी स्वरों के साथ भी करते हैं। इस प्रकार ए कितने के साथ करेगा, स्वयं के साथ, और बाकी 10 के साथ भी करेगा। इस प्रकार एक वर्ण कितने के साथ करेगा, 11 के साथ, तो टोटल वर्ण कितने साथियों हमारे 11। इस प्रकार ए यानी कि सब के सब 121 वर्णों के रूप में, इनका योग के रूप में जो होगा वो स्वर संधि के रूप में होगा, जिनको कितने भागों में बदलाव कर रहे हैं वो, जैसे 11 वो स्वरों की संख्या के रूप में है, ए आ, ई ऊ री, ए आई ओ औ, ये हो गए। अब इनके है जैसे ए आ, हमने पढ़ा था कि सजातीय वर्ण होते हैं। सजातीय वर्ण कौन से हो गए, ए आ, यानी कि एक ही जाति एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। जैसे ए के साथ आ गया, ई के साथ बड़ी ई आ गई, ऊ के साथ बड़ा ऊ आ गया। ये तीन जो जोड़े होते हैं वे सजातीय वर्णों के रूप में गिने जाते हैं साथियों। फिर री, ए आई ओ औ। अब सजातीय वर्णों के साथ जैसे ए और आ, और जैसे इनका जोड़ा आ गया, पहले खुद के साथ जोड़ा आ गया ए आ का, ए आ के साथ, तो क्या बनेगा, दीर्घ बन जाएगा, बड़ा यानी कि आ बन जाएगा। और फिर ई का भी जोड़ा खुद के साथ बन गया सजातीय वर्ण, तो क्या बन गया, बड़ी ई आ गए। और ऊ का भी बन गया तो बड़ा ऊ आ गए साथियों। तो यहाँ कौन सा दीर्घ हो रहा है, तो दीर्घ हो रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों, दीर्घ संधि हो जाएगी। अब यदि हम जोड़ा उठाते हैं, पहले इसको एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ए आ निश्चित कर लिया। अब ए आ का खुद के साथ तो आ गया, फिर दूसरे नंबर से इसके साथ लेते हैं, ए आ का किसके साथ आ गया, ई के साथ आ गया, तो क्या बन गया, ए हो जाता है रूप परिवर्तन। फिर ए आ का और आगे किसके साथ लेते हैं, इसके साथ लेते हैं ऊ के साथ, तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। फिर ए आ का किसके साथ लेते हैं, री के साथ लेते हैं साथियों, तो अर में हो जाता है। इन ये सब क्या होते हैं, गुण होते हैं, इसलिए इन ये दूसरी संधि कौन सी आ गई हमारी, गुण संधि के रूप में आ गया। और तीसरा प्रकार है, यदि अब यहाँ तक तो आ गया री तक, अब वो जी दोबारा ए आ को यहाँ पे ले लेते हैं प्रथम वर्ण के रूप में, और ए लेते हैं, इसके बाद में ए आई लेते हैं, दोनों शब्द दोनों वर्ण लेते हैं, तो क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आई में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ए आ के बाद में ओ औ को कन्वर्ट लेते हैं तो औ में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करते हैं साथियों, वृद्धि करते हैं, ये औ यानी कि वृद्धि में परिवर्तित कर देता है, इसलिए यहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ये ए आगे सबके साथ रूप आगे। अब ई के साथ यदि समान वर्ण हो, जैसे साथियों हमने पढ़ा कि ये सजातीय वर्ण हो, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। यहाँ पे जैसे ई और ई जुड़ेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, बड़ी यानी कि दीर्घ कर देगा साथियों। किंतु अब चौथा रूप है जिस प्रकार ई के साथ यूज किया जाता है। ई के साथ किस प्रकार के लिए यूज, जैसे ई के अलावा कोई असमान वर्ण हो, असमान वर्ण यानी कि ई को छोड़ के खुद ना आए वापस आगे की तरफ, या तो ए आ जाए या ओ आ जाए
या री आ जाए, या ए आ जाए, या आई आ जाए, या ओ औ इस अन्य असमान वर्ण आ जाए तो किस प्रकार मात्रा होगी। तो ई और बड़ी ई को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये में कर देगा। कौन से में कन्वर्ट कर देगा, अब कौन से में बदल देगा, ये में बदल देगा, और जो असमान वर्ण होगा उसकी मात्रा में बदल जाएगा। जैसे ई प्रति में आया था ना, प्रति जैसे हमने पढ़ा प्रति जोड़ एक है, ये था हमारा। तो प्रति ई किस में चेंज हो गया साथियों, ये में चेंज हो गया, और एक का ए यहाँ रह गया, तो ये किस में मात्रा में चेंज हो गया, ये और ये हो गया। और तय पहले हलन थाई, यहाँ पे हलन तय थे, तो ये रूप बन गया क्या, प्रत्येक, इस प्रकार चेंज हो गया। तो और बाद में है ई के साथ असमान आ गया। अब ऊ के साथ भी तो आ सकता है साथ ही असमान, तो असमान वर्ण हो तो ऊ और बड़ा ऊ किस में चेंज हो जाएगा, वह में चेंज हो जाएगा, और वही मात्रा की तरफ इसमें लग जाएगा। और री के साथ आ जाए यदि असमान वर्ण, तो री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रै में कन्वर्ट हो जाएगा साथियों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रै में, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। तो यहाँ कौन सी संधि होगी साथियों, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण होगी। अब ये होने के बाद ये कौन से बच गए, लास्ट के 4 ये बच गए, ए आई और ओ औ। इनमें क्या परिवर्तन होगा साथियों, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यदि ए के अलावा कोई भी स्वर हो, ए के अलावा कोई भी स्वर हो, जैसे ए आ ई ऊ ए आई, जो भी स्वर हो उसकी मात्रा गिनी जाएगी, और ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में बदल जाएगा। और ओ किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। और औ किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा साथियों। इस प्रकार जो संधि बनेगी वह कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। अर्थात कहने का मतलब यही है साथियों कि स्वर संधि, ये स्वर संधि के पार्ट थे ना साथियों। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, 5 भाग के रूप में होती है। कौन सी है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण है, और अयादी संधि है। इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं साथियों। अब हम स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि में हमने बताया था, अभी पहले देखा था कि ए आ सजातीय वर्णों में क्या होता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। सजातीय वर्ण ए आ में यदि योग हो इसका ही, तो आ में कन्वर्ट हो जाएगा, ई बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़ा ऊ में बदल जाएगा साथियों। जिस प्रकार हम इसके एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं, कौन कौन से हैं। वाचन जोड़ आलय, वाचनालय। अन्न जोड़ अभाव, अन्नाभाव। यहाँ पे ए है लास्ट में, तो यहाँ भी ए है, और ए किस में, आ में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, अन्नाभाव हो गया। गिरी जोड़ ईस, यहाँ ई है, और बाद में जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, बड़ी ई है, तो इस प्रकार बड़ी ई में बदल गया, और गिरीश रूप बन गया साथियों। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। अभि जोड़ इप्सा, अभिप्सा। लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। अभि जोड़ इष्ट, अभीष्ट। चमू जोड़ ऊर्जा, चमू यानी सेना को बोलते हैं साथियों, सेना। चमू जोड़ ऊर्जा, चमूर्जा, सेना की ऊर्जा। भू जोड़ ऊर्ध्व, भूर्ध्व। यथा जोड़ अर्थ, यथार्थ। चर जोड़ अचर, चराचर। चर ए है यहाँ पे, यहाँ भी ए है, तो ए और ए किस में बदल गया, आ में बदल गया, और क्या रूप बन गया, चराचर। और वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। सत्य जोड़ आग्रह है, सत्य जोड़ आग्रह है, सत्याग्रह है। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। धर्म जोड़ अंध, धर्मांध आदि। ये कौन सी संधि होगी साथियों, आपकी दीर्घ संधि होगी। संधि में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा साथियों, एक तो आपको संधि विच्छेद देके पूरा संधि करवाएगा और संधि का नाम पूछ लेगा, और दूसरा आपको क्या, संधि पूरा संधि देके उसका विच्छेद करवाएगा और नाम पूछ लेगा, या कोई संधि दे देगा तो इसका विच्छेद बताइए। ये इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार आपको दे दिया अन्नाभाव, अन्नाभाव का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होगा, अन्नाभाव में आगे उच्चारण, तो हम लिख सकते हैं अन्न जोड़ अभाव। अन्न जोड़ यानी कि संधि विच्छेद का अर्थ ये है कि दोनों जो शब्द बनते हैं, दोनों शब्दों का जो है अर्थ आना चाहिए। अन्न अभाव, अन्न का अभाव, अन्नाभाव। मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। और अभी जोड़ इष्ट, अभीष्ट, इस प्रकार। और दूसरी संधि है हमारी गुण संधि।
गुण संधि किस प्रकार है साथियों, हमने पढ़ा कि ए आ के साथ कौन से हो, ई हो तो ए में कन्वर्ट हो जाता है, और ए आ के साथ री हो तो अर में बदल जाता है, और ए आ के साथ क्या हो, ऊ बड़ा हो तो ओ में बदल जाता है। इनके पहचान के शब्द है साथियों, ये ए की मात्रा आएगी, या ओ की मात्रा आएगी, या र यानी कि आधा र यानी कि अर जैसे रूप बनेगा आप आगे अर का, यानी कि आधा र आएगा, वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी साथियों। इसके उदाहरण देखते हैं साथियों। रमा जोड़ ईस, यहाँ पे आ है, रमा में आ लास्ट में, और ये है ई, तो किस में बदल गया, ए में बदल गया, रमेश। दिन जोड़ीस दिनेश, महाजोड़ महेंद्र, उत्तर जोड़ उत्तर उत्तरोत्तर, उत्तर जोड़ उत्तर, यहाँ पे उत्तर में ए है लास्ट में और बाद में है ऊ, तो बदल गया किस में, ओ में, और रूप क्या बन गया, उत्तरोत्तर। सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, सप्तऋषि में सप्त में ए है और यहाँ क्या है, री है साथियों। री ये किस में कन्वर्ट हो गया, अर में, तो अर। और हमने पढ़ा है कि यदि र हलंत हो, यदि कि र आधा हो तो वह आगे वाले वर्ण के सिर पे चला जाता है, इस प्रकार रूप बन गया सप्तर्षि। महाजोड़ ऋण महर्ण, शीत जोड़ ऋतु शीतर्तु, वर्षा जोड़ ऋतु वर्षर्तु, राका जोड़ ईस, राका यानी रात का नाम है साथियों। राका किसका, रात का, रात का है जो ईस, राकेश यानी चंद्रमा के बारे में। द्वारका जोड़ ईस, द्वारका का जो भगवान है ईश है वह द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण है। इतर जोड़ इतर, यानी कि यह भी, इतर का अर्थ क्या होता है, यह भी और यह भी, तो ये दोनों इतरेतर, रूप क्या बन गया, इतरेतर। अब है ये हो गया हमारी संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। अब तीसरी संधि है, स्वर संधि का तीसरा पार्ट कौन सा है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में साथियों ये है, वृद्धि संधि के, वृद्धि संधि में ए आ के बाद में ए आई आए तो वहाँ पे क्या होगा, आई वृद्धि में होगा। ए आ के बाद में ओ आओ तो आए तो वहाँ पे औ क्या होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि किस में होगी, आई में होगी और औ में होगा, ये दो में वृद्धि होगी। इनकी पहचान क्या है साथियों, या तो आई की मात्रा है किसी पे, या औ की मात्रा है। जैसे औ की मात्रा में औ बचता है तो इसकी मात्रा किस रूप में लिख सकते हैं हम, ये इस प्रकार हम दो के रूप में, और आई की इस प्रकार लिख सकते हैं, और औ की मात्रा को किस प्रकार, इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों। जैसे हैं एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें, महाजोड़ ओजस्वी महोजस्वी, महा में क्या है लास्ट में आ है, और ओजस्वी में शुरुआत में क्या है, ओ है, तो क्या बन गया, औ में बदल गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया साथियों, औ में बदल गया, महोजस्वी। महाजोड़ औषध क्या हो गया, महोषध। सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव, एक जोड़ एक, एक में अंत में क्या है, ए है और शुरुआत में क्या है, ए है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया, ऐ में बदल गया, क्या रूप बन गया, एकैक। पुत्र जोड़ ऐषणा पुत्रैषणा, पुत्र जोड़ ऐषणा पुत्रैषणा, यानी पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्रैषणा है ना। और अपवाद क्या है इसके साथियों, इसके अपवाद भी है, इस संधि के क्या है, अपवाद है। कई जगह यह परिवर्तन नहीं होता है, ये अपवाद के रूप में गिने जाएंगे। जैसे शुद्धोधन, शुद्धोधन में क्या है, शुद्ध जोड़ ओधन, और बनना क्या चाहिए था साथियों, शुद्धो, इस प्रकार, और औ की मात्रा आनी चाहिए थी, किंतु यहाँ पे नहीं बदला गया, इसलिए रूप क्या है, ये अपवाद के रूप में गिना जाता है, शुद्धोधन। बिंब जोड़ ओष्ठ है, बिंबोष्ठ, और बनना चाहिए था बिंबौष्ठ। अधर जोड़ ओष्ठ अधरौष्ठ, खर जोड़ ओष्ठ खरौष्ठ, खरौष्ठ ही बनता है, खरौष्ठ नहीं बनता है साथियों। इस प्रकार ये पहचान के चिन्ह है साथियों, जैसे ऐ में इस प्रकार आ गया, औ में इस प्रकार की मात्रा के रूप में आते हैं। तो ये वहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। इस प्रकार स्वर संधि के तीन पार्ट, दीर्घ, गुण और वृद्धि के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे कल हम अयादि और यण के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।